Hello students, hope you all are in a good health. Today I am going to teach you chapter number 5th of your Gulmohar book, and the name of the chapter is Maui's Kite by Thomas Anthony. Long ago in Hawaii, people told stories to explain the wonders. हवाएं एक जगह का नाम है स्टूडेंट्स. ओके, तो बहुत समय पहले वहाँ के लोग कुछ कहानियाँ सुनाया करते थे वहाँ के अद्भुत नज़ारों को लेकर के जो प्रकृति में हुआ करते थे. दिस स्टोरी इज अबाउट मॉइस हु वांटेड टू टेम द विंड्स. ये स्टोरी किसके बारे में है? माउई के बारे में है, जिसने क्या किया? टेम किया. टेम मीन्स होता है स्टूडेंट टू मेक समथिंग इजी टू कंट्रोल. किसी चीज़ का निर्माण करना या किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ के लिए कंट्रोल करने के लिए. तो उसने वो चीज़ क्यों बनाई थी? हवाओं को कंट्रोल करने के लिए. ओके, विंड्स को कंट्रोल करने के लिए. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. माउई built a kite with his mother's largest and strongest piece of cloth. माउई ने अपनी माता की सबसे बड़ी यानी कि मम्मी की सबसे बड़ी और मजबूत कपड़े के साथ एक पतंग का निर्माण किया. For the cross pieces he used bamboo. और उस पतंग की फ्रेम बनाने के लिए कुछ बांस के टुकड़ों का इस्तेमाल किया. क्रॉस पीसेस मतलब होता है फ्रेम बनाना. ओके. The branches of the Olona shrub made a strong rope. और ओलोना श्रब नामक एक झाड़ी, जिसे बोलते हैं पौधे की झाड़ी से उसकी शाखाओं से मजबूत रस्सी बनाई. माउई's काइट वाज अ वर्क ऑफ आर्ट. माउई की पतंग कला का एक अद्भुत काम था. ही टोल्ड हिमसेल्फ, आई विल आस्क फॉर द परफेक्ट विंड टू मेक माई काइट फ्लाई. उसने खुद से कहा, मुझे सही हवा से पूछना होगा कि मेरी पतंग को उड़ाने के लिए कौन सी हवा सही रहेगी. एवरीबडी वॉच्ड माउई एंड हिज फ्रेंड्स परेड थ्रू द विलेज. हियर स्टूडेंट्स, परेड मीन्स होता है वॉकड इन अ लार्ज ग्रुप इन ऑर्डरली फैशन टू सेलिब्रेट. मतलब कि एक बड़े झुंड में चलना, ऐसा लगना जैसे कि किसी त्यौहार या किसी ओकेशन को हम मना रहे हैं. ओके, तो एवरीबडी वॉच्ड माउई. सभी लोग क्या कर रहे थे? माउई को देख रहे थे और उसके साथ उसके दोस्तों की जो परेड हो रही थी उस पर भी गौर कर रहे थे. When they reached the cave of the winds, जब वे हवाओं की गुफा तक पहुंचे, ओ कीपर ऑफ द विंड्स, माउई क्राइड. तो माउई रोया. कहाँ जाकर? जब वो गुफा गया, ओके, जो हवाओं की गुफा थी वहां जाकर माउई रोया. और उसने क्या कहा? ओ हवाओं को देखभाल करने वाली, मतलब कि जो विंड्स को कैप्चर करके रखते थे, उनसे कह रहा है. ओके, प्लीज ब्रिंग ए पुल्की, द स्मॉल गार्ड दैट होल्ड्स द जेंटल ब्रीजेस. वो क्या कहता है उनसे? छोटी लोकी की कोमल हवाओं को रखने वाली, मतलब कि एक उन्होंने कहाँ के बंद कर रखा है विंड को? एक छोटी सी गार्ड में. गार्ड इज सम काइंड ऑफ वेजिटेबल. ओके, एक थिक स्किन वेजिटेबल होता है, फ्लैशी, जिसे हम बोलते हैं गार्ड, लौकी. ओके, इन हिंदी लौकी. उन्होंने हवाओं को उस लौकी में कैद करके रखा है. वो क्या कहता है उनसे कि छोटे लौकी की कोमल हवाओं को रखने वाली, एंड लेट अस फ्लाई अवर काइट, हमारी कृपा करके हमारी पतंग उड़ान भरने के लिए उसे ले आओ, यानी कि उस हवा को ले आओ. द कीपर वेंट इन टू हर केव एंड रिटर्न. वो जो हवाओं का ध्यान रखने वाली थी वो गुफा के अंदर जाती है और फिर वापस लौट कर आती है. कैरिंग अ स्मॉल गार्ड एंड सिंगिंग, साथ में अपनी एक छोटी लौकी को लेकर आती है और गाना गाती है. कैसा गाना? ओ विंड, सॉफ्ट विंड ऑफ हीलो, कम जेंटली कम माइल्डली. ओ हवा, हीलो की नर्म हवा, हल्के से आओ, जल्दी से आओ. ऐसा वे गाती है. द सॉफ्ट विंड ऑफ हीलो ड्रिफ्टेड आउट. और उसके ऐसा गाती ही हीलो की जो नर्म हवा थी वे बाहर निकल आती है. एंड द काइट सोर्ड लाइक अ ग्रेट बर्ड ओवर द सी. हियर स्टूडेंट्स, अगेन अ न्यू वर्ड, सोर्ड. सोर्ड मीन्स होता है रोज हाई टू द एयर, इन टू द एयर, मतलब कि हवा में बहुत ऊपर की तरफ उठना, उसको हम बोलते हैं सोर्ड. ओके, एंड द काइट सोर्ड लाइक अ ग्रेट बर्ड ओवर द सी. और जो पतंग थी एक महान पक्षी की तरह समुद्र के ऊपर से बढ़ने लगी. आफ्टर अ वाइल द कीपर सेड, कुछ समय बाद, मतलब कि थोड़ी देर बाद, जो कीपर था, मतलब कि जो हवाओं को कैद करके रखता था या जिसका देखभाल करके रखता था, उसने कहा,
द विंड शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, हमें हवाओं को इस तरह हल्के में नहीं लेना चाहिए. दे विल रेस्पेक्ट यू इफ यू रेस्पेक्ट देम, अगर तुम मुझे सम्मान दोगे तो वह भी तुम्हारा सम्मान करेगी. As the winds returned, the kite slowly dropped. और जैसे उसने कहा, जैसे जैसे हवा लौटी यानी कि धीमे होती गई, पतंग भी धीरे धीरे नीचे आ गई. The next day, Maui and his friends back to the cave of the winds. अब अगले दिन क्या हुआ, फिर से माउई और उसके दोस्त हवाओं की गुफाओं के पास वापस चले गए. ओ कीपर ऑफ द विंड्स, और वापस से क्या कह रहे हैं, ओ हवाओं का ध्यान रखने वाले. Bring out Ipunui, god of the four great winds, cried out Maui फिर से रोया और फिर से क्या कहने लगा कि Bring out the Ipunui. इस बार हवा कौन सी थी, पहले वाली इपुल की, और इस बार है इपुनुई. वो कह रहा है इपुनुई वाली लौकी, मतलब कि वो लौकी लेकर आओ जिसमें इपुनुई चारों दिशाओं की जो महान हवाएं हैं उसे आप बाहर लेकर आओ और हमें वो दे दो. बट माउई बिगेन टू चैंट, और ऐसा कहते ही माउई ने क्या करा, अपना जाप करना शुरू कर दिया. कैसा जाप, ओ फोर ग्रेट विंड्स कम फ्रॉम इपुनुई, ओ चार महान हवाओं इपुनुई से आओ. स्ट्रॉन्ग विंड्स, महान विंड्स, शक्तिशाली विंड्स, जल्दी आओ. हैजन टू कम, चनिंग विंड्स, हैजन एंड हैजन टू कम टू मी. चनिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स मूविंग राउंड एंड राउंड, जो गोल गोल घूमते हैं और बहुत वॉलेंटली आती, मतलब जो तेज तूफानी हवा जिसे बोलते हैं. ओके, चनिंग विंड्स. हैजन मीन्स होता है, हैजन इज ऑल्सो न्यू वर्ड्स. हैजन मीन्स होता है हरी, मतलब कि जल्दी जल्दी. तो वो क्या कहता है, उसका जाप शुरू कर देता है. कैसा जाप, कि ओ हवाओं जल्दी आओ, तेज चलने वाली हवाओं, तूफानी हवाओं, जल्दी जल्दी मेरे पास आओ. फ्रॉम इनसाइड द केव केम अ माइटी रोर, और जब वह ऐसा करता है तो क्या होता है, उस गुफा में से अंदर से एक शक्तिशाली सी दहाड़ आती है. ओके, द नॉर्थ विंड एंड द ईस्ट विंड स्वेप्ट द काइट फार आउट ओवर द सी, और जो उत्तरी हवाएं और पूर्वी हवाएं होती है वो पतंग को समुद्र के ऊपर से घुमाकर अपने तूफान में, तेज तूफान में लेकर चली जाती हैं. ओवर द माउंटेन नेवर टू बी सीन अगेन, और इतनी दूर लेके जाती है, इतनी तेजी से पहाड़ों के ऊपर से, कि उसे फिर कभी वह पतंग नजर नहीं आती, मतलब वो फिर कभी दिखाई ही नहीं देती. बट द विंड्स कंटिन्यू टू रेज ओवर द एंटायर आइलैंड. रेज मीन्स जो होता है स्टूडेंट्स ब्लू फोर्सफुली, बहना. ब्लू मीन्स होता है बहना, बहुत ताकत के साथ या शक्ति के साथ जिसे बहते हो उसे बोलते हैं हम ब्लू. रेज forcefully, blew forcefully. Okay, but the winds continue to rage over the entire island. लेकिन किंतु क्या हुआ, जो हवाएं थी पूरे द्वीप पर उसका रोष जारी रहा, मतलब कि वो उसी तेजी से और उसी शक्ति से चलती रही. A storm sent people scurrying. Again a new word, scurrying. Scurrying means होता है in English running in a quick और शॉर्ट स्टेप्स, मतलब छोटे छोटे कदम में लेकिन तेजी से भागना. ओके, जो हड़बड़ाहट होती है और हम तेज तेज चलते हैं उसे बोलते हैं स्करिंग. अ स्टॉर्म सेंड पीपल स्करिंग. जब वो तूफान का रोष चलता रहा तो वहाँ के तूफान के लोगों से क्या हुआ, लोग वहाँ के तूफान से जल्दबाजी में भागने लगे. एट लास्ट द कीपर ऑफ द विंड्स पाउंस्ड ऑन इपुनुई, और आखिर में क्या हुआ, जो हवाओं का ध्यान रखने वाला कीपर थी उसने क्या करा, इपुनुई पर झपेट लिया, यानी कि उसको वापस से कैद कर लिया. एंड कॉक्स्ड द विंड्स बैक इनटू द गार्ड, और कॉक्स्ड अगेन न्यू वर्ड, परस्यूडिंग समबडी टू डू समथिंग बाय टेकिंग ए काइंड ऑफ इन अ जेंटल वे. ओके, उन्होंने जो फिसलती हवाएं होती, जो फिसलना होता है मतलब कि ओके, कॉक्स्ड में तो जो वो हवाएं इतनी तेजी से चल रही थी, फिसल रही थी, उसे वापस से उसी लौकी में छपट के भर लिया. पीपल स्टार्टेड कॉलिंग माउई ही हु बॉट द ग्रेट स्टॉर्म. लोगों ने माउई को चिल्लाना शुरू किया, यही है वो जिसने तेज तूफान को बुलावा दिया था. एवरीबडी शन्ड हिम. हर एक उसे अपने से दूर करने लगा. बट माउई केप्ट वर्किंग ऑन अ काइट स्मॉलर देन द फर्स्ट. लेकिन माउई ने अभी भी काम करना बंद नहीं करा. वो लगातार पतंगों पर काम करता रहा, लेकिन इस बार पतंग पहले से थोड़ी छोटी थी. ही स्टडीड इट्स मूवमेंट इन द स्काई. वह आकाश में उसकी गतिविधियों पर अध्ययन कर रहा था. सून ही कुड टेल व्हेन द वेदर वुड बी फाइन.
और स्टॉर्मी, जल्द ही उसने पता कर सकता था कि कब मौसम अच्छा रहेगा और कब मौसम तूफानी रहेगा। ठीक है, मतलब कि कब मौसम ठीक रहेगा और कब तेज तूफान हो सकता है। इन टाइम माउई टॉट पीपल हाउ टू टेल विच डेज। उस समय माउई ने लोगों को सिखाया कि कौन से दिन कैसा काम करना चाहिए। वुड बी गुड फॉर प्लांटिंग, उसने उन लोगों को यह समझाया कि कौन सा दिन अच्छा रहेगा रोपण के लिए, मतलब कि जो प्लांटिंग करते हैं, सीड्स हम लगाते हैं, उसके लिए, फसल करने के लिए कौन से दिन अच्छे रहेंगे। और फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए कौन से दिन अच्छे रहेंगे, मतलब कि समुद्र में तूफान होगा या नहीं होगा। और साथ ही साथ ड्राइंग क्लॉथ, और कपड़े सुखाने के लिए कौन सा दिन अच्छा रहेगा। पीपल नाउ स्टार्टेड कॉलिंग हिम टीचर ऑफ द वेदर। लोगों ने उसे अब मौसम का शिक्षक कहना शुरू कर दिया था। नेवर अगेन डिड ही कॉल द विंड्स ऑफ इपुल्की एंड इपुनुई। फिर कभी उसने इपुल्की और इपुनुई की हवाओं को नहीं बुलाया। Here is the end of the story. Okay students, and the moral of the story is कि never be too quick to judge someone. हमें कभी भी किसी के बारे में एकदम से जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह क्या कर रहा था, वह सबके फेवर के लिए, सबकी भलाई के लिए काम कर रहा था कि किस तरह वो विंडी और वेदर के बारे में स्टडी कर रहा था कि कैसे हवा चलती है, कैसे उसकी गतिविधियाँ होती है, मूवमेंट्स कैसे होते हैं। लेकिन लोग क्या समझ रहे थे कि उसने जान करके सबको परेशानी में डालने के लिए तूफान को या स्टॉर्मी विंड को बुलावा दिया है। सो हियर इज द एंड ऑफ द स्टोरी। होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी वेरी वेल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।